ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये 6वें अध्याय में परमात्मा से अभेद रूप ध्यान की चर्चा चल रही है। ध्यान के लिए अधिकारी कौन है, कैसे बैठना, क्या करना, ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी विस्तार से बताई गई। भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को ये दुर्लभ योग साधना जो कि परमात्मा से जोड़ने वाली है, हम लोगों को बताई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो परमात्मा विषयक जो ज्ञान है, परमात्मा स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप है। इसलिए हनुमान जी तो ये कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। दुख उसी समय प्रारंभ हो जाते हैं जब हम परमात्मा का स्मरण भूल जाते हैं। तो हमने स्मरण करना है। और ध्यान भी बहुत बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए ये सोचें ये हम शायद हमारे बस का नहीं है। कोई भी इसे कर सकता है। केवल ये ध्यान करने वाले को 3 शर्तें पूरी करनी होगी। एक तो शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए। भोजन ना तो बहुत ज़्यादा करना है और ना ही बिल्कुल कम करना। बिल्कुल ज़्यादा ही कम कर लोगे भूख लगी रहेगी तो क्या है। और हमारा जो आहार विहार है ये ठीक होना मांगता है ध्यान वाले के लिए। गलत संगत में नहीं जाना है। कड़ुआ वचन कभी नहीं बोलना है किसी से। परुष वचन बोले नहीं कबहू। वाणी के द्वारा कड़वे वचन का त्याग करना है। इस तरह से ये ध्यान के लिए इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह, ये चीज़ें होना चाहिए। समय पर सोना और समय पर जागना, और अपने के जो रोजमर्रे के जो अपने काम हैं उनको भी जरूर करना है। युक्ताहार विहारस्थ युक्त चेष्टसु कर्मसु। कर्मों में भी हमने चेष्टा करनी है। कहीं ऐसा ना हो हम ध्यान करेंगे इसके चक्कर में सारे काम छोड़ बैठे हो। काम सारे निपटा करके समय निकाल करके काम इतने ज़्यादा नहीं करने हैं कि जिससे शरीर ज़्यादा थक जाए और बैठो कि सो जाओ। आजकल वैसे भी नींद की गोलियां लोग खाते रहते हैं, वैसे नींद नहीं आएगी। अगर साधन भजन के लिए बैठे तो जरूर सो जाएंगे। चलो ठीक है, भगवान की कृपा से कम भगवान का स्मरण करो। बगैर दवा के नींद तो आ जाती है, यही शुक्रिया है भगवान की। ये परमात्मा जो है ये कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर में है। उससे हम अपना अभेद कैसे निश्चय करें? किसी ने कहा अभेद क्यों निश्चय करोगे? अभेद इसलिए निश्चय करना क्योंकि अभेद आप हैं। जैसे
लहर जो है पानी को खोज रही थी। तो किसी ने कहा, अरे लहर, तेरे में पानी अभेद है। पर लहर ने कहा, हमें तो नहीं दिखता है, मेरे को तो मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ और उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाऊँगा ऐसा लगता है। तो उसे बताया कि तेरा आधार पानी है और तेरा जो आकार है ये वास्तव में है नहीं। केवल रूप और आकार में तुम्होंने अपनी जो एग्जिस्टेंस, अपनी जो सत्ता, अपना अहम जो मान रखा है, केवल इस अहम का त्याग करो, फिर बचा हुआ तत्व जो है वो पानी ही होवेगा। ऐसे ही उपनिषद ने, गीता ने, भागवत ने, रामायण ने ये बात बताई। आपके अंदर परमात्मा समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, मेरे से परे या मेरे से अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा। जैसे पानी की लहर को किसी ने बताया कि तू केवल आकार और रूप का त्याग कर दे, पानी जो तेरा आधार है उसके अलावा और तुझ में कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी है। किसी ने कहा, महाराज पानी पानी है, फिर लोग लहर क्यों कहते हैं, लहर को पानी मानना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, तो कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर रूप आकार का त्याग करके फिर जो बचेगा वो पानी होवेगा। रूप आकार के सहित तो लहर ही है, ये वो उत्पन्न होवेगी और नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही बंधुओं, हमारा एक रूप है और एक आकार है, एक नाम है। नाम, रूप, आकार और क्रिया, इसका त्याग कर दो, फिर अपने में भी जो बचा हुआ तत्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो सत्तात्मक है, सकल जगत का आधार है। ये सभी के बुद्धि देश का साक्षी होकर के हर समय विद्यमान रहता है। इसलिए गुरुओं ने कहा, सो प्रभ और नहीं। हाँ, जिस परमात्मा की खोज तुम कर रहे हो वो कोई और नहीं, तुम ही हो। पर तुम देह से अपनी मैं बुद्धि हटा के देखो, तुम इंद्रियों से अपने को परे अनुभव करो, तुम मन का भी जो आश्रय है और प्रकाशक है उसमें अहम बुद्धि को ले जाओ। तुम्हारा होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है वो कौन है? को देवा, वो कौन सा देव है? वो देव ही जगत का एकमात्र आधार अंतर्यामी आत्मा है। वही माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाता है और अंतःकरण अर्थात मन को स्वीकार कर लेने से जीव बन जाता है। इसलिए माया ने अपना परिच्छिन्न रूप बनाया तो मन बन गया। मन का समष्टि रूप माया है और माया का व्यष्टि रूप मन है। एक ही तत्व में, जैसे पानी में छोटी लहर और बड़ी लहर दोनों का आधार पानी ही है, ऐसे ही बंधुओं जीव और ईश्वर इन दोनों का आधार एक परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी अभिव्यक्ति आपके अंदर, हमारे अंदर और सभी जीव चराचर के अंदर बुद्धि देश का साक्षी होकर के उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, तद विजिज्ञासस, उसको जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? जैसे हम और आपको देखते हैं ऐसे जानना चाहिए। तो गीता ने कहा ऐसे नहीं जान पाओगे, ऐसे जो भी जानोगे अपने से अलग कुछ और ही जानोगे। इसलिए कैसे जानना है, अभेद करके जानना है। इसलिए बहुत सारे शास्त्र में अहंग्रह उपासना भी वर्णन की गई है। अहम ग्रह, अहम को, अपने अहम को ग्रहण करो। हाँ, ये अपना अहम क्या है, अहम का आश्रय कौन है, इसको ग्रहण करना है।
भागवत में वर्णित जो श्री प्रहलाद जी हैं, उन्होंने भगवान की आहंग्रह उपासना की। वो विष्णु मैं ही हूँ ऐसा करके उपासना की और वो विष्णु रूप हो गए। उनकी अभेद परक उपासना तत्व ज्ञान को धारण करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से अपने को अभेद निश्चय किया, जो कि बुद्धि देश के साक्षी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सारे जीव चराचर के आधार हैं, वही तुम्हारा आधार है। यूँ तो श्री प्रहलाद जी ने और भगवान की भेद परक भी उपासनाओं का वर्णन किया है, और पर उन्होंने जिससे कैवल्य निर्वाण हासिल किया था वो तो मैं ही विष्णु हूँ ऐसा दृढ़ उपासना किए थे, और 5000 वर्ष तक समाधि में चित्र लिखी हुई मूर्ति की तरह स्थित होकर के बैठे ही रहे और परमात्मा विष्णु से अपना अभेद निश्चय करके और उन्होंने लीन हो गए। ये अभेद उपासना है। कैसे अभेद करेंगे? प्रहलाद जी ने निश्चय किया जन्म से पहले देह नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। और ये देह वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। देह के बदलाव को हम जानते हैं। हम अवस्था का आना, जागृत अवस्था का आना और इसका जाना, इन दोनों को जानते हैं। स्वप्न आता है, जागृत के बाद स्वप्ने को जानते हैं। स्वप्ने का अभाव हुआ, उसका अभाव जान लिया। फिर आई सुषुप्ति, सुषुप्ति में जड़ता को जाना, फिर उसका भी अभाव हुआ। तीनों अवस्थाओं का होना और ना होना आपके द्वारा जाना गया। प्रहलाद जी ने देखा, अरे जिसको मैं सब कुछ मानता था जागृत अवस्था का, उसका तो आश्रय मैं निकला। और स्वप्ने का भी, सुषुप्ति का भी, ये कौन सा देव है जो सारे जगत का आधार है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आधार है? तो एक जगह उपनिषद में तो कहा गया है कि माया आभासेन जीव ईशो करोति। माया ने आभास के द्वारा जीव और ईश्वर की कलना खड़ी की। कल्पिता एव जीव ईशो, जीव और ईश्वर दोनों एक वही आत्मा जब माया को स्वीकार करता है ईश्वर बन जाता है, जब मन को स्वीकार करता है तो जीव बन जाता है। तो हमों क्या करना है? हमों देहाभिमान का त्याग करना है, इंद्रिय अभिमान का त्याग करना है, मन से अपने को असंग देखना है, और बुद्धि का भी आश्रय और प्रकाशक जो है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। इन सब को नकार करके जो इनका आश्रय प्रकाशक है वो मैं हूँ, ऐसा धारण किया प्रहलाद ने, और वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गए। प्रहलाद जी सगुण साकार के भी उपासक हैं, जिसका भागवत में बढ़िया वर्णन है और अभेद का भी वर्णन है। और सगुण साकार के उपासक हैं और निर्गुण निराकार के भी उपासक हैं। भगवान के दो रूप हैं, भगवान श्री हरि नारायण के दो रूप हैं, एक साकार रूप है, एक निराकार रूप। तो वो दोनों ही रूपों को जानने हारे हैं, दोनों का ही साक्षात्कार उन्होंने किया है। तो हमों क्या करना है परमात्मा से अभेद करने के लिए? इंद्रियों से अतीत जो अनंत आनंद है, वो आनंद तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अभाव निश्चय करती है, उसी वो वही बुद्धि जब अपना भी अभाव निश्चय करती है परमात्मा की सत्ता के आगे, हमारा कोई वजूद नहीं, आपका वजूद है। इसलिए भगत कहते हैं, हे प्रभु आप ही आप हैं, न मैं नहीं हूँ, आप हैं। ज्ञानवान देहाभिमान इंद्रिय और मन के
हाँ, तथा बुद्धि के अभिमान को त्याग कर बचा हुआ तत्व है वो मैं हूँ, इसलिए वो कहता मैं ही मैं हूँ सब में। इसलिए दोनों में एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, पर भक्ति अभेदोपरक होना चाहिए, भेद परक नहीं होना चाहिए। भेद परक उपासना सीढ़ी दर सीढ़ी करते हुए अभेद परक उपासना में अर्थात भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए रामायण में कह दिया है, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव बंधन खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस संसार का अंत कर देने वाले हैं। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने परमात्मा का ध्यान में विवेक के द्वारा अभेद निश्चय करना है। कैसे करना है, फिर भगवान चर्चा करते हैं, इस विषय पर विचार करते हैं। अपन लोग जो भगवान ने कहा, ये भगवान की वांगमय वाणी है। भगवान श्री कृष्ण यदि दर्शन करना है किसी को तो वाणी के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में विद्यमान है। तो अंतर्यामी आत्मा से, उस परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद निश्चय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और कुछ कहते हैं। उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यदि हम उस पर, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके द्वारा कही गई गीता पर विचार करें। और विचार करने के लिए यदि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो साधक गीता का विचार करता है वो हमारे स्वरूप को मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। और एक नहीं अनेकों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। बहुत से ज्ञानवान महापुरुष इस हमारे गीता शास्त्र का विचार करके मद भावा, मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। किसी ने कहा भगवान का भाव क्या है, तो भगवान का भाव है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में मैं रहता हूँ, बुद्धि देश का मैं साक्षी होकर के विद्यमान रहता हूँ। ये भगवान का अपना भाव है। करते क्या हो भगवान, ऐसी जिज्ञासा होने में कहते हैं, अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामन्ते चा। मैं सृष्टि को उदय करता हूँ और अपने में उदय करके अपने में ही उदय करता हूँ और अपने में स्थित करता हूँ और लीन भी अपने में कर लेता हूँ। मैं इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, स्थित रखने वाला और प्रलय करने वाला हूँ। मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है और मेरे में लीन हो जाती है। बंधुओं, ये भगवान श्री कृष्ण का अपना निज भाव है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में तो 125 साल के लगभग रहे, पर इस अंतर्यामी रूप से अनंत काल से हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। इसलिए ये ब्रह्म अनादि और अनंत है, इसका अंत नहीं आता। इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। जो अनादि और अनंत परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है, नशा पुनरावर्तते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान करते समय तुमने क्या विचार करना है, कैसे अपने को निर्विकल्प बनाना है। विकल्प रूप सारी कलना, देह की कलना, मन की कलना, इंद्रियों की कलना, बुद्धि की कलना से रहित हो करके फिर उस तत्व को अपनी मैं बुद्धि करके कैसे स्वीकारें, इस बात पर उन्होंने एक बात ये बताई। ये गीता का 6वां अध्याय है और 24वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संकल्प प्रभवान कामांसा त्यक्त्वा सर्वान शेषता
मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, मन में संकल्प विकल्प उठेगा। आपने क्या करना है वहाँ, संकल्प विकल्प को बहुत रोकने में लगोगे, मन खींच जाएगा। आप उसको जानने में लग जाएं, है और जानना पना पर रुक जाए, मन को वहीं रुकना पड़ेगा। जितने समय है और जानना पने को याद रखेंगे बंधुओं, मन को वहाँ रुकना ही पड़ेगा। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान अशेषता त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का ध्यान के समय अशेषता त्यक्त्वा, संपूर्ण का त्याग कर दें, अर्थात इनके प्रति सत्यत्व बुद्धि का त्याग कर देने मात्र से कोई कामना नहीं रह जाती है। जैसे किसी कार में बढ़िया अच्छे अच्छे अंगूर लटक रहे थे, लगता था खा लें, एक छोटा बालक बैठा था उसको पकड़ के खाने के लिए गया, पर बंधुओं वो अंगूर नहीं, वो तो प्लास्टिक के 100 पीस थे। जब जिसने ये जान लिया कि वह अंगूर नहीं, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे ही जिन्होंने संसार की दुख रूपता का विचार किया और बाद में मिथ्यात्व रूपता का भी विचार किया, पर वैराग्य धारण किया, उनके अंदर में संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का भली प्रकार त्याग हो जाता है। वही त्याग कर पाते हैं। जिन्होंने संसार को दुख रूप नहीं देखा, अर्थात जिन्हें सुख रूप लगता है, वो काहे को छोड़ेंगे। जिन्होंने शास्त्र विचार करके युक्ति के द्वारा संसार के मिथ्यात्व का निश्चय किया, हाँ, उनके अंदर कामनाओं का अशेषता संपूर्णता से त्याग हो जाता है, वो त्याग कर सकते हैं। संकल्प प्रवान का सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करे। कैसे? मनसा, मन में होता ना संकल्प, मन से त्याग करे, मन में संकल्प ना उठने दे, मिथ्यात्व का विचार करके, दुख रूपता का विचार करके। इंद्रिय ग्रामम, और जो इंद्रियों का समूह है, उसके लिए कहते हैं समन्तता एव। इंद्रियों का जो समूह है, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह कहा जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राण मेव चा अधष्टायम मनश्चायम विषयानुपसेवते। 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ में लेकर के ये मन विषय भोग रूपी भूमि में जाता है, विषय पदार्थों का सेवन करता है। साधक को क्या करना है? मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सबको लौटावे। जब मिथ्यात्व दृष्टि होवेगी तो लौट आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लौटेगा। इसलिए जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। विषयों से भागता है मन, जहाँ मन को लगता है ये ठीक नहीं, वहाँ से भागता है मन। इस करके कहा कि इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से सब ओर से विनियम रोकना चाहिए। जब ध्यान के लिए बैठें, जब ज्ञान साधना को करें, तो हमने क्या करना है? इंद्रियों के समूह को मन, जिस इंद्रिय से मन जोड़ता है वही इंद्रिय सक्रिय होता है। मन जब विवेक के द्वारा ऐसा विचारेगा, अपनी असंगता को विचारेगा, जगत के मिथ्यात्व को विचारेगा, तो फिर 5 ज्ञानेंद्रियां स्वयं ही नहीं जाएंगी, क्योंकि मन जो जाना नहीं चाहता। ये 5 एक कैमरे की तरह हैं। जिस कैमरे से नेत्र से जुड़ता है तो ही आप दूसरे को देख पाते हैं, वरना कई बार मन जब कहीं दूसरी जगह लगा होता है तो सामने से कोई आदमी निकल गया, कहते देख ही नहीं पाया, तो अगले ने कहा वो निकला तो तुम्हारे सामने से है, कहते उस समय हमारा मन कहीं और लगा था।
तो जब मन में संसार की कामना नहीं रह जाती है तो बंधुओं, हाँ, मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को समेट लेता है। ठीक ऐसे ही जैसे कछुआ अपने पांचों अंगों को समेट करके और अंदर ले जाता है जब उसे कोई खतरा महसूस होता है, ऐसे ही ये मन भी इंद्रियों को रोक लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये ज्ञान साधना करते समय, ये ध्यान करते समय हमने क्या करना है? संकल्प प्रवान का सर्वान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का संपूर्णता रूप से त्याग करके मन के द्वारा इंद्रिय के समूह को भली भांत रोक लेवे विचार करके। क्योंकि जबरदस्ती करने से तो मन खिन्न हो जाता है, और ध्यान तो नहीं, मन टेंशन में आ जाता है। ध्यान का फल है शांति प्राप्त होना। शांति तो नहीं मिलती, टेंशन और हो जाती, या ध्यान नहीं लगा। इसलिए उसे मिथ्यात्व का निश्चय करके रोकना है, न कि जबरदस्ती रोका जाता है। आसन प्राणायाम वाले विधि वो भी है, पर वो यहाँ पर अभिमत नहीं है। यहाँ तो अभिमत आप प्यार से मन को रोक लें कि वो मन जाए ही नहीं। हाँ, इसलिए ये पहचान भी बता दी, जब मन खुद विषयों से भागे, जानो तबे कि अब हम जागे, ऐसा कहा। तो संकल्पा प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम समन्तता। ओम शांति शांति शांति।